नमस्कार दोस्तों, कार कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैंने की हुई 10 ड्राइविंग की गलतियों के बारे में। दोस्तों, हमें मालूम है कि हमारे दर्शकों में से ऐसे कई लोग होंगे जिनको कार चलाने का बहुत अच्छा तजुर्बा होगा, लेकिन अनजाने में ही सही आप और हम गलतियां करते हैं जब कार चलाते हैं तब, फिर वो छोटी गलती हो या बड़ी, वो भी सिटी में हो या हाईवे पे। माना कि तजुर्बा हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जहां हमें तजुर्बा होने के बावजूद भी वो गलतियां करते हैं और इसका असर सिर्फ हम पे नहीं पड़ता दोस्तों, बल्कि कार पे भी पड़ता है। और होता क्या है, इससे हम ना ही सिर्फ सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन कार के इंजन, क्लच, गियरबॉक्स और तो और टायर का भी इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पाते। और तो और दोस्तों, जब तक हमें कोई आके बताता नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। फिर एक दिन जब आप आपके कार का एक लंबा बिल देखते हो तब आप सोचते हो कि आखिर ये हुआ कैसे या ये क्यों हुआ। और इसीलिए आज हम लेके आए हैं ये एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कुछ क्विक टिप्स की, जिसमें हम हाईलाइट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके ध्यान रखने से आप आपकी कार ज़्यादा सेफली चला सकते हो और तो और आपके कार के कुछ पार्ट्स की लाइफ भी बेहतर हो सकती है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की, और इसीलिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सीट बेल्ट का उपयोग हमेशा करें दोस्तों, और वो भी सभी सीट बेल्ट्स का, यानी ड्राइवर और को ड्राइवर के अलावा सेकंड और थर्ड रो के सीट बेल्ट्स का भी इस्तेमाल करें और जितना हो सके उतना अच्छे सेफ्टी फीचर्स वाली कार का चुनाव करें। और मेनली आपकी दूरी को ये मत डिसाइड करने देना कि आपको यदि सीट बेल्ट पहनना है या नहीं, यानी कि अगर आप कहीं नज़दीकी जा रहे हो तो सीट बेल्ट नहीं पहना तो ठीक है, ऐसा मत सोचिए दोस्तों। जैसे ही आप कार में बैठोगे, सीट बेल्ट पहनना ये आपके सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। फिर आप चाहे कार शुरू करें या मिरर एडजस्ट करें, जो भी है, इसका एक सीक्वेंस रखें जिसमें सबसे पहला सीट बेल्ट होना चाहिए। फिर बात आती है स्टीयरिंग पे हाथ कैसे रखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पे ही होने चाहिए। आपका हाथों का इस्तेमाल तभी करें जब उसकी ज़रूरत पड़े, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन हो तो गियर बदलने के लिए, जिसके सिवाय बाकी सब सेटिंग्स आप कार को चलाने से पहले कर सकते हो। फिर बात आती है हाथों के पोजीशन की दोस्तों, जो होनी चाहिए घड़ी के कांटों के जैसे जब उसमें 10:10 हुए हो वैसे, यानी कि आपका बायां हाथ 10 की जगह और दायां हाथ 2 की जगह। ये पोजीशन गीतशीलता यानी कि मनोरेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों, वो भी इमरजेंसी के वक्त। अब बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में दोस्तों, जो बहुत मायने रखता है, फिर वो चाहे सिटी में हो या हाईवे पे। सबसे पहले तो आपके बाएं पैर का इस्तेमाल न करें जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो दोस्तों, हमेशा आपके दाएं पैर का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों के प्रेशर में फर्क होता है, और वो भी तब जब हमें आदत हो गई है दाएं पैर को ब्रेक के लिए यूज करने की लिए। और इसका ध्यान स्पेशली ऑटोमेटिक्स में दें, क्योंकि आपका बायां पैर आइडल रहता है। फिर बात आती है कुछ ऐसे सेटिंग की जो आपने कार चलाने से पहले करनी है दोस्तों, ना ही कि कार चलाते वक्त, और वो है आपके कार के मिरर्स का सेटिंग। ये सेटिंग सुनिश्चित करें कार चलाने से पहले, ताकि आप कार चलाते वक्त आपका ध्यान कहीं और नहीं हो और सिर्फ रोड पे हो। फिर बात आती है जब आप कार चला रहे हो और आपको एक कार को ओवरटेक करना है। कार चलाते वक्त हमेशा आपके सामने के गाड़ी के दाहिने बाजू से ही ओवरटेक करें, क्योंकि वो सबसे सेफ रास्ता है ओवरटेक करने का। ना ही सिर्फ इसीलिए क्योंकि राइट हैंड साइड की लेन फास्ट लेन होती है, बल्कि इंडिया में राइट हैंड ड्राइव होने की वजह से सभी जगह डिवाइडर्स राइट साइड को ही होंगे और लेफ्ट साइड में सारी भीड़ यानी कि लोग, पार्क्ड बाइक्स, कार्स, पोल्स इत्यादि होंगे। फिर आता है हेडलाइट। दोस्तों, ये काफ़ी बेसिक चीज़ है और वैसे वो सुनाई भी देगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लाइट हमेशा चालू ही रहता है, और शाम में जब हेडलाइट चालू करने का टाइम आता है तो इस लाइट की वजह से हमें कभी कभी लगता है कि कार की हेडलाइट चालू हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा चेक करें कि यदि आपके कार का हेडलाइट चालू है या नहीं। फिर बात आती है बच्चों के सेफ्टी की। दोस्तों, छोटे बच्चों या इवन पेट्स को कार के को ड्राइवर सीट पे न बिठाएं, इससे उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसीलिए सभी के लिए यही उचित होगा कि वो कार के सेकंड रो या थर्ड रो में भी बैठ सकते हैं। और जब आप कार पार्क करने वाले हो, यदि वो थोड़ी देर के लिए हो या थोड़े से ज़्यादा समय के लिए, तब बच्चों को या इवन पेट्स को कार में न छोड़ के जाए दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से उनकी सेफ्टी फिर से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये टिप सिर्फ उन कार्स के लिए है जो मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ आते हैं, और वो है हाफ क्लच से कार को चलाना। दोस्तों, इससे कार की क्लच पूरी एंगेज या डिसएंगेज न होने की वजह से क्लच तो खराब होता ही है, लेकिन इससे आपके कार का माइलेज भी कम हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर चाहिए तो आप गियर शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि अपशिफ्ट कर सकते हो, लेकिन हाफ क्लच रख के मत चलाइए। जब गियरबॉक्स की बात आती है तो जब आप रिवर्स गियर का इस्तेमाल कर रहे हो तब
कार का रिवर्स गियर तभी डालें जब आपकी कार पूरी तरह से स्थिर हो गई हो, यानी कि रुक गई हो, क्योंकि ये न करने से आपके गाड़ी का गियर बॉक्स जल्दी खराब हो सकता है। और जब आप रिवर्स गियर में हो, यानी कि रिवर्स गियर में कार चला रहे हो, उससे पहले ये देखें कि कार के पीछे कोई बच्चा या कार के नीचे कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं हो, जो आपके कार के रियर व्यू मिरर में नहीं दिखते दोस्तों। और अगर आपके कार को रिवर्स कैमरा भी हो, फिर भी उस पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। और एक छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब आप एक कार में पैसेंजर हो और कार रुकने के बाद जब आप दरवाज़ा खोलने जाओगे, तब ये इंश्योर करें कि वो कार के पीछे से कोई नहीं आ रहा हो, क्योंकि इससे दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आपने हैंड ब्रेक लगा के कार ना चलाए, इसके बारे में बहुत सुना होगा, जो हम भी आपको सलाह देंगे कि हैंड ब्रेक चेक करके कार चलाएं। लेकिन हम आपको एक सिंपल सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि आप हैंड ब्रेक का इंडिकेटर भी चेक करें दोस्तों, क्योंकि अगर हैंड ब्रेक थोड़ा सा भी एंगेज्ड हो तो वो इंडिकेटर आपको बताएगा कि हैंड ब्रेक पूरी तरह से खींचा हुआ नहीं है। लेकिन अगर वो चल नहीं रहा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यदि कार का हैंड ब्रेक एंगेज्ड है या नहीं है। फिर बात आती है इंजन ऑयल की। दोस्तों ये एक ऐसी बात है जो ऑलमोस्ट सभी को पता होगी, लेकिन ये पॉइंट कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि वो आपके कार मैन्युफैक्चरर के रेकमेंडेड ऑयल ग्रेड का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इंजन उसी ऑयल के साथ टेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं अननेसेसरी ब्रेकिंग की। इसका मतलब ये होता है कि आप जब ब्रेकिंग करते हो तब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना एक्सेलरेट करोगे उतना ही आपको ब्रेकिंग करना पड़ेगा, और इसीलिए आप एक्सेलरेटर उतना ही इस्तेमाल करें जितना उस टाइम पे ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक रेड सिग्नल अप्रोच कर रहे हो तो जैसे जैसे आप उस सिग्नल के नज़दीक जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेटर का इस्तेमाल कम करते जाए, यानी कि आगे जाके आपको ज़्यादा प्रेशर से ब्रेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी कार ऑलरेडी स्लो होते जाती है और उस सिग्नल पे पहुंच के आपको सिर्फ थोड़े से ब्रेक्स लगा के कार को रोकना है। दोस्तों हमें मालूम है कि आपकी कार आपके लिए बहुत प्यारी है, और इसलिए आपको वो मेंटेन करने में, यहाँ तक कि उसको रेगुलरली धो के पॉलिश करना भी बहुत पसंद होगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा धोओगे तो उसका रिवर्स इफेक्ट भी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कलर फेड होना, स्क्रैचेस का आना इत्यादि जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए अच्छे पानी से धोना और ज़्यादा नहीं धोना, और तो और उस कार मैन्युफैक्चरर ने जो शैम्पू रेकमेंड किया है सिर्फ उसी को इस्तेमाल करने की सलाह हम आपको देते हैं। आखिर में बात करते हैं टायर प्रेशर की, यानी कि टायर के हवा की। दोस्तों हमें पता है कि आपको ये बात पता होगी ऑलरेडी, लेकिन ऐसे बातें मेंशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि टायर को रेगुलरली चेक करना चाहिए, यानी कि टायर के प्रेशर को रेगुलरली चेक करना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि टायर की हवा जितना हो सके उतना ऐसे जगह भरे जहाँ एनालॉग डायल न हो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी कि ऐसी जगह जहाँ टायर प्रेशर के लिए एक मशीन हो जो ऑटोमेटिकली हवा चेक करके एडजस्ट करता है, यानी कि टायर की हवा को भरता भी है और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑटोमेटिकली निकालता भी है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो कार के ड्राइविंग के टिप्स के बारे में, जहां आपने ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।